तो आइए बच्चों देखते हैं प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन हैं। 2019 की बात करूं तो उसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपका ये रेन ड्रॉप से रिलेटेड था 2019 का। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये TIR से रिलेटेड था कि TIR में कितना डेविएशन हो जाएगा। तो इसको TIR वाला वैसे फिनोमिना TIR था लेकिन डेविएशन रिफ्लेक्शन का था, तो ऑफकोर्स एक ही बात हुई, रिफ्लेक्शन में डेविएशन पूछा है उन्होंने। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था आपका बच्चों वो लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड। ये लेंस मेकर फार्मूला में काफ़ी इनका फेवरेट है, आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चंस आगे इससे आए। 2019 2018 की बात करूं, 18 में 2 क्वेश्चन थे। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका मिरर फार्मूला से थे, सीधा मिरर फार्मूला, और एक क्वेश्चन अगेन आपका ये इमेज फॉर्मेशन इन इसमें से था। 2017 की बात करूं बच्चों, 17 में जो एक क्वेश्चन था आपका तो रोटेशन था, यहाँ पे रोटेशन से था। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका प्रिज्म से था। दो 2016 की बात करूं तो उसमें अगेन कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये लेंस मेकर्स फार्मूला। 2016 में 2 पेपर थे, ये उसका एक। फिर जो अगला क्वेश्चन था आपका ये प्लेन मिरर के इंटरफेस में शिफ्टिंग वाले से 2016। फिर उसका अगला जो क्वेश्चन था आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पावर ऑफ द लेंस ह्यूमन आई से रिलेटेड था, ये 2016। और एक और क्वेश्चन, मतलब 2016 फेज़ 2 में 3 क्वेश्चन आ चुके, ये फेज़ 2 का ही था। और फेज़ 1 में भी 3 क्वेश्चन थे। तो एक में तो सीधा कॉन्वेक्स मिरर और इमेज फॉर्मेशन के बारे में इसने पूछ दिया था, रियल वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन से रिलेटेड 2016 का ये इमेज फॉर्मेशन। फिर एक और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से 2016। एंड देन एक और जो था आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 2016। 2015 की बात करें हम लोग तो 2015 में फिर से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन आया। और फिर से एक प्रिज्म से, ये 2015 का री-PMT का है। प्रिज्म से 2015 री-PMT। और एंगल ऑफ डेविएशन 2015 नॉर्मल वाले से, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 2015। फिर 14 में ऑब्जेक्टिव लेंस माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आपका प्रिज्म से था, उसमें मिरर का दिया था, मिररिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया था। 2013 की बात करूँ तो उसमें फिर से ये लेंस मेकर्स फार्मूले से। और जो अगला क्वेश्चन था वो ह्यूमन आई। 12 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस आपके प्री में, 1 2 3 4 क्वेश्चन प्री में थे और 2 क्वेश्चन मेंस में थे 2012 के। तो एक क्वेश्चन इन्हें पूछा था टेलीस्कोप से, और उसके बाद प्रिज्म से पूछा था एक। फिर उसके बाद मिरर। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ये यहीं पे ही, उसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ 2012। फिर एक जो था मिनिमम डेविएशन, फिर से प्रिज्म 2012। एक और क्वेश्चन आया 2012 में मिरर से, लेंथ ऑफ रॉड पूछी थी, मतलब गजब ही कर दिया था भैया 2012 में। तो 11 में अगेन 3 क्वेश्चन।
3 नहीं 4 TIR से रिलेटेड 2011। फिर उसका अगला जो था वो आया था कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन लेंस फॉर्मूले से 2011। फिर उसका आया था कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट बीम हैविंग पास थ्रू द रेज विल बिकम पैरेलल लेंस। फिर से 2011 में लेंस के 2 एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे, मतलब डिफरेंट लेंसेज पे अलग अलग क्वेश्चंस थे वो। फिर एक प्रिज्म में भी 2011 से। वैसे 10 की बात करूँ 10 में भी 1 2 3 4 क्वेश्चन 10 में उठ के आए भाई। तो एक टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट से उठ के आया था 2010 का एपर्चर। एक क्वेश्चन आपका स्पीड TIR, और एक क्वेश्चन आपका आया था प्रिज्म से 2010, और एक क्वेश्चन आपका उठ के आया था फिर से प्रिज्म से 2 क्वेश्चन उठ के आए थे। ओहो हो, नहीं ये तो लिख दिया ना मैंने प्रिज्म वाला। 2010 के कितने हो गए 1 2 3 क्वेश्चन हुए ना, एक और बचा है। तो पहला क्वेश्चन किससे था? पहला क्वेश्चन हमने लिखा TIR से। दूसरा 2010 का क्वेश्चन था आपका टेलीस्कोप के उससे। तीसरा क्वेश्चन था TIR से था तीसरा, अच्छा, और चौथा प्रिज्म से, यानी TIR से 2 क्वेश्चन थे। यस 2010 में, ठीक है। तो ये है बच्चों, फिर 2009 में भी आप देखेंगे ऐसे ही करके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सब, मतलब आई वुड से दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। काफ़ी बड़ा है ये, बड़ा चैप्टर, इसीलिए लोगों को थोड़ा इससे घबराहट होती है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी खासकर ये फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इमेज फॉर्मेशन, ये प्रिज्म थ्योरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये लेंस मेकर्स फार्मूला, इससे तो मतलब लगभग आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खौफ रहता है, लेकिन देखो कहाँ पूछा इससे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जनरली आप बोर्ड में हर साल या तो कंपाउंड या टेलीस्कोप से क्वेश्चन एक आता ही आता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। और ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए पढ़ा दिए जाते हैं। दीज आर मोर ऑफ काइंड ऑफ आस्क्ड इन IIT एंड JEE एग्जाम्स। बट आपकी मेडिकल में मैंने खुद ही स्टार्टिंग में बोला था कि दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बट वो उन्हें पूछा ही नहीं है, क्या करें। एम्स वगैरह में जरूर कॉन्सेप्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड से काफ़ी क्वेश्चन उठ के आए, कॉम्बिनेशन ऑफ इससे आए हैं, और जनता परेशान रहती है सर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में कैसे करें, क्या करें। लेकिन देखो जरा यार क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे ये तो सिंपल मिरर के फॉर्मूले में, सिंपल मिरर का फॉर्मूला जैसा लेंस का होता है, ये सिमिलर स्टडीज़ हैं। अब मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया था क्योंकि जनरली टीचिंग में इससे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है। बट वही है, दिस इज़ द लाइफ, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स which may not come directly in exam, but which are actually important to increase your understanding in a given subject. So that's why this is all about ray optics. So I hope अब आपको हल्का हल्का आइडिया लगना चालू हो गया होगा। इतने सारे हमने चैप्टर्स के जो वीडियोस डाल रखे हैं, जिसमें हमने हर चैप्टर के अंदर बताया कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, और उस चैप्टर के अंदर वैसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो वो दोनों का ही आपको एक हल्का फुल्का एक आइडिया दे दिया है हमने, ताकि आपको एक अपनी प्रिपरेशन में एक नया व्यू पॉइंट मिले तैयारी करने का। चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। काफ़ी आसान चैप्टर है, कायदे से कहूँ तो उसके अंदर YDAC सबसे कोर टॉपिक है। फिर उसके बाद पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, दो मतलब ये थ्योरेटिकल टाइप्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उनके टॉपिक्स लिंक्ड हैं और एग्ज़ाम में कहाँ से उठ के एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए। थैंक यू।